हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगी जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है 31 दिसंबर के बाद भी। तो अब डेट जा चुकी है इनकम टैक्स ड्यू डेट। तो अब अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो आपके ऊपर लेट फीस लेवी होगी। अब देखिए, मैं आपको वो केसेस बताऊंगा जहां आपके पास लेट फीस नहीं लगेगी। ये देखिए, मैं आपको कैसे शो करूंगा बाय एग्जांपल्स। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ 2.5 लाख दिखा रखी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सभी को कि 2.5 लाख तक हमारी इनकम है, उसकी हम ITR 31 मार्च 2022 तक कभी फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। मैं आपको बाय एग्जांपल ही शो भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ 3 लाख रुपए सैलरी डाली थी, 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया और मेरी 2.5 लाख सैलरी यहाँ बन चुकी है। तो ग्रोस टोटल इनकम मेरी कितनी हो गई? हाउस प्रॉपर्टी भी इसमें ऐड हो जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी सब कुछ ऐड हो जाएगा, एग्जाम्प्ट इनकम भी ऐड हो जाएगी। तो ये जो मेरी ग्रोस टोटल इनकम ऐड हो जाएगी, मान लीजिए 2.5 लाख से ऊपर नहीं क्रॉस हुई है, तो इसमें मुझे कोई भी टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि कोई भी लेट फीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी और ना ही कोई मुझे टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। यहाँ देखिए, जब हम कंप्यूटेशन में आते हैं अपनी, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ देखेंगे फीस अंडर 234F, जो हमारी लेट फीस का सेक्शन है वो 234F है। इसमें हमको डिले अगर हम कर देते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने में, तो हमें लेट फीस लगती है। यहाँ देखिए, फीस ऑन डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न 0 रुपीज। मतलब कि हमारे 2.5 लाख तक जितनी भी इनकम हो गई, हमें इस पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चाहे वो हमारी अदर सोर्सेज से हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे सैलरी से हो, चाहे किसी भी चीज से हो, हमें नहीं देना पड़ेगा इसके ऊपर टैक्स। और अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमारी 2.5 लाख से इनकम क्रॉस हो जाती है, तो हम क्या करेंगे। तो चलिए एक नया केस देखते हैं। यहाँ मैंने अपनी ग्रोस टोटल इनकम को कर दिया 3,10,000, जिसमें कि मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 की। तो मेरी जो ग्रोस टोटल इनकम रह जाएगी वो 2,60,000 रह जाएगी। ये अब 2.5 लाख से एक्सीड कर चुकी है। मतलब कि अब मुझे देखना होगा कि इस पर मुझे लेट फीस लेवी होगी या नहीं। तो अब मेरी ग्रोस टोटल इनकम हो चुकी है 2,60,000। मैं सारी चीज को कंफर्म करके देखता हूँ कि मेरी जो लेट फीस है वो मुझे अब कितनी देनी पड़ेगी। तो यहाँ आते हैं टोटल टैक्स लाइबिलिटी में। आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे 1,000 रुपये लेट फीस लग चुकी है। ये 1,000 रुपये लेट फीस मुझे क्यों लगी? क्योंकि मेरी 2.5 लाख से इनकम एक्सीड हो चुकी है, इसलिए मुझे ये 1,000 रुपये अब लेट फीस पे करनी पड़ेगी मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। यहाँ देखिए, फीस अंडर 234F, फीस ऑन डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 1,000 रुपीज मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चार्ज किया, क्योंकि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न लेट मैंने फाइल करी है और मेरी ग्रोस टोटल इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर चुकी है। तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरी कुछ, अगर मैं डिडक्शन लेता हूँ, मान लीजिए ATC है मेरी 50,000, तो उससे मुझे इस लेने से छूट, उसकी मुझे कुछ लेट फीस में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं अगर टोटल डिडक्शन में अपनी ATC डाल देता हूँ, मान लीजिए 50,000 मैं अपनी ATC डालना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही 50,000 ATC को यहाँ ऐड करूंगा, ये देखिए मैंने यहाँ 50,000 ATC ऐड कर दी। अब देखते हैं क्या मुझे लेट फीस लगेगी। तो चलिए नीचे से आके चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने 50,000 डिडक्शन को ऐड कर दिया है, पर अभी भी आप नहीं पर अभी भी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि मेरी जो 1,000 रुपीज लेट फीस है ये मुझे चार्ज हो रही है। मतलब कि इसमें हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर तो हमारी ये ग्रोस टोटल इनकम जो सी है, ग्रोस टोटल इनकम 2,60,000 हो गई, मतलब 2,50,000 से एक्सटीड कर गई, तो हमें 1,000 रुपीज लेट फीस देनी ही पड़ेगी, चाहे हमारी टैक्सेबल इनकम फिर कुछ भी रह जाए। तो टैक्सेबल इनकम एक बार यहाँ देख लेते हैं कितनी रहेगी हमारी। तो यहाँ देखिए, टैक्सेबल इनकम तो हमारी अभी भी यहाँ 2,10,000 हो चुकी है, क्योंकि 50,000 का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल चुका था। तो 2,10,000 रह गई मेरी। उसके बाद मैंने क्या देखा, टोटल इनकम तो मेरी रह चुकी है 2,10,000, और मुझे लेट फीस लग रही है इस ग्रोस टोटल इनकम के हिसाब से 2,60,000 पे। अगर यहाँ 2,50,000 था तो मुझे लेट फीस नहीं लग रही थी। मतलब कि यहाँ डिडक्शन कुछ भी काम नहीं कर रही है। मान लीजिए मेरी कितनी डिडक्शन है, अगर मेरी ये इनकम 2,50,000 से एक्सीड कर गई ग्रोस टोटल इनकम, तो मुझे लेट फीस 1,000 रुपीज पे करनी ही करनी पड़ेगी। ये देखिए, मुझे यहाँ लेट फीस अभी भी चार्ज हो रही है। एक नेक्स्ट और एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी होती जाएगी कि कैसे आप अपनी लेट फीस को थोड़ा कम कर सकते हैं और कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकते हैं। तो आगे आगे एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कितनी लेट फीस हमें लगेगी अपनी इनकम पर। तो अब यहाँ नेक्स्ट स्लैब रहेगा मेरा 5 लाख वाला।
मैं यहाँ 5 लाख ऐड करके देखता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी जाती है और इस पे मुझे क्या लेट फीस देनी पड़ेगी। मान लीजिए अब मैंने यहाँ कर दिया है 5,50,000 रुपीज। तो अब यहाँ देखिए मैंने मेरी ग्रोस सैलरी 5,50,000 कर दिया है। 50,000 की मुझे यहाँ डिडक्शन मिल गई है। तो 50,000 की डिडक्शन करने के बाद अब मुझे क्या देखेंगे आप, ग्रोस टोटल इनकम मेरी यहाँ हो गई है 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख रुपीज वाले केस में देखते हैं लेट फीस क्या लेवी होगी, कितनी लेवी होगी, और देखते हैं कि कुछ हमें इसमें डिडक्शन में छूट मिलेगी या नहीं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 5 लाख इनकम पे भी मुझे 1,000 रुपीज की लेट फीस पे करनी पड़ रही है। मुझे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लेट फीस चार्ज नहीं हुई 5,000, क्योंकि मेरी इनकम ग्रोस टोटल इनकम अभी 5 लाख की है। और यहाँ मुझे डिडक्शन भी अभी कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि डिडक्शन से मेरी इनकम मान लीजिए 3.5 लाख हो जाएगी, पर मुझे लेट फीस पे करनी पड़ेगी 1,000, क्योंकि मेरी ग्रोस टोटल इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर चुकी है। अब देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे आपको लेट फीस अपनी बचानी है। अब जो नेक्स्ट आपको मैं केस दिखाऊंगा एग्जांपल, तो उसमें देखिए मैं इस इनकम को 5 लाख वाली को एक्सीड कर दूंगा 5 लाख से। तो उसमें देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी लेट फीस पर। तो अब यहाँ देखते हैं मैंने मान लीजिए यहाँ 6 लाख कर दिया अपनी इनकम। तो अब मुझे क्या फर्क पड़ेगा अपनी लेट फीस पर। यहाँ देखिए 50,000 की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ देखिए 5,50,000 मेरी ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगी। तो ग्रोस टोटल इनकम अगर मेरी 5,50,000 हो जाती है तो ये 5 लाख से एक्सीड कर चुकी है। अब देखते हैं कौन सा स्लैब रेट में हमें कितनी लेट फीस लगती है। अब मेरा स्लैब रेट 5 लाख से ऊपर हो चुका है। तो अब देखते हैं मुझे कितनी लेट फीस लगेगी। यहाँ जब मैं नीचे आ जाऊंगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे पहले तो टैक्स लाइबिलिटी भी जुड़ गई है इसमें, क्योंकि 5 लाख से ऊपर इनकम पे हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है, हमें कोई रिबेट भी नहीं मिलती है 87A की। यहाँ देखिए 87A की रिबेट जीरो हो चुकी है। अब यहाँ देखिए मुझे टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट देना पड़ रहा है 22,500 रुपये। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी कितनी कितनी लगी है। ये देखिए इंटरेस्ट, ये तो हमें लगता है अगर हम एडवांस टैक्स हम पे नहीं करते तो ये हमें चार्ज होता ही होता है। अब यहाँ देखिए फीस ऑन डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये हमें 50,000 पे करनी 5,000 पे करनी पड़ेगी, सॉरी। ये अब मेरी 5,000 हो चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी ग्रोस टोटल इनकम एक्सीड कर चुकी है 5 लाख से, इसलिए मुझे यहाँ 5,000 लेट फीस पे करनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है 31 दिसंबर के बाद। तो अब देखिए अब मैं इसको कैसे कम कर सकता हूँ। इसके लिए लीगलाइज्ड मेथड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे कम कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, अभी तक मैंने अपनी यहाँ कोई डिडक्शन नहीं ली है, क्योंकि मैं डिडक्शन लूंगा अगर मेरी LIC की पॉलिसीज हैं या मेरी PF अकाउंट में पैसा मैंने जमा कराया था तो मैं उसकी डिडक्शन लूंगा, क्लेम करूंगा ATC में। अभी तक मैंने यहाँ कुछ क्लेम नहीं किया था, तो मैं अपनी अगर डिडक्शन क्लेम करता हूँ, देखिए मेरी ATC में डिडक्शन थी मान लीजिए यहाँ 60,000। तो 60,000 होने के बाद देखिए यहाँ मुझे अब लेट फीस कितनी लगती है। तो अब यहाँ देखिए जैसे ही मैंने 60,000 टोटल डिडक्शन में मेरी ATC में ऐड करी, मेरी ऑटोमेटिक टैक्स लाइबिलिटी 1,000 रुपए रह गई सिर्फ। क्यों? क्योंकि मेरा रिबेट मिल गया एक, तो मुझे 5,50,000 में से 60,000 जब डिडक्शन चली जाएगी तो 4,90,000 मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम रह जाएगी। ये देखिए यहाँ टोटल इनकम 4,90,000 रह गई। अब ये 5 लाख से दोबारा नीचे चली गई है, तो यहाँ पे अब मुझे देखिए 12,000 की तो 87A के अंदर मुझे रिबेट में मिल गई। अब ये तो टैक्स मुझे पे करना नहीं पड़ा। अब नीचे जाऊंगा तो ये देखिए फीस ऑन डिले इन फाइलिंग रिटर्न, ये अभी मुझे 1,000 रुपये सिर्फ चार्ज होगी, इससे ज्यादा चार्ज नहीं होगी। तो एक चीज आपने बड़े ध्यान से देखनी है यहाँ कि जो देखिए मेरा 2.5 लाख वाला स्लैब था, अगर मैं उसे 2.5 लाख से 2.60 पे ले जाऊं और फिर डिडक्शन क्लेम करूं मान लीजिए 20,000 की, तो मुझे कोई भी लेट फीस में रिलीफ नहीं मिल रहा था। 1,000 रुपीज मुझे पे करनी ही पड़ रही थी। पर यहाँ ये 5 लाख वाला स्लैब है, इसमें मुझे कुछ छूट मिलती है। अगर मैं यहाँ डिडक्शन देखिए 60,000 की डाल दी मैंने तो 4,90,000 हो गया। तो अब मुझे यहाँ डिडक्शन काउंट हो जाएगी। 2.5 लाख वाले में डिडक्शन काउंट नहीं हो रही थी, यहाँ डिडक्शन काउंट हो जाती है। तो अब आप नीचे आके देखेंगे कि मुझे कोई भी लेट फीस 5,000 वाली पे नहीं करनी पड़ रही है, ओनली 1,000 मुझे यहाँ लेट फीस पे करनी पड़ेगी और मेरी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो यही बात है 2.5 लाख वाले केस में हमें डिडक्शंस क्लेम करने के बाद लेट फीस में रिलीफ नहीं मिलता, इसमें हमें लेट फीस में रिलीफ मिल जाता है डिडक्शन क्लेम करने के बाद 5 लाख से ऊपर वाले स्लैब में। तो लेट फीस तो हमें पे करनी ही पड़ेगी, 1,000 पे करनी पड़ेगी, 5,000 नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर मेरी यहाँ डिडक्शन नहीं होती जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था तो मुझे यहाँ 5,000 लेट फीस पे करनी पड़ती। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर आपके पास डिडक्शन है, ATC है, आपने सेविंग कर रखी है, इन्वेस्टमेंट
कि जो आपका पीपीएफ अकाउंट में आपने 1.5 लाख रुपीस जमा कराए हैं, या फिर आपकी एलआईसी की पॉलिसीज हैं, तो आप डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हैं और अपनी लेट फीस को 5000 से 1000 पे ला सकते हैं। ये एक लीगलाइज्ड वे है, और आपको अगर आपने डिडक्शंस करी हैं, सेविंग करी हैं, तो आपको जरूर क्लेम करनी चाहिए और अपनी लेट फीस को बचाना चाहिए। और ये 1000 तो रुपए आपको पे करने ही पड़ेंगे लेट फीस के लिए। और मान लीजिए अगर आपकी कोई भी डिडक्शंस नहीं है एटीसी की से, और भी कोई आपकी डिडक्शंस नहीं है मेडिकल पॉलिसीज की भी, तो आपको ये 5000 लेट फीस पे करनी ही पड़ेगी। उसी के बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी। इन डिडक्शंस में एटीडी भी आ जाता है, जहां मेडिकल क्लेम हम अपना करते हैं, और यहाँ डोनेशन भी आ जाती है। कोरोना में आपने अगर डोनेट किया है, या सेविंग बैंक अकाउंट पे आपने जितना इंटरेस्ट मिला आपको, उसके ऊपर आपको छूट रहती है 10,000 रुपीज़ तक की, वो भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो जितनी भी आप डोनेशंस क्लेम करते हैं, उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे चली जाती है, तो आपको 1000 रुपीज़ ही लेट फीस लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। थैंक यू।